नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। जयपुर के गुड़ियारी में महिला के साथ गैंग रेप, रिश्तेदार और दोस्त ने घटना को दिया अंजाम। दोनों आरोपी घटना के बाद से हैं फरार। भिलाई में कॉमेडियन यश राठी पर मामला दर्ज। आईआईटी भिलाई के वार्षिकोत्सव में दी थी भद्दी स्पीच। बीजेवाईएम, करणी सेना और एनएसयूआई ने की थी शिकायत। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन के पार। किसानों को 503 करोड़ रुपए का भुगतान। 165 लाख मीट्रिक टन खरीदी का है लक्ष्य। आज दिल्ली जाएंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। भारत मंडपम में होगा आयोजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। पखांजूर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीर सामने आई है। घायल जवान का हौसला बढ़ाते लक्ष्मण केवट दिखाई दे रहे हैं। मुठभेड़ को लीड कर रहे थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लक्ष्मण केवट। घायल को एयरलिफ्ट करते जवान नजर आए। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पाइक होल ट्रैप यहां पर बनाकर रखा हुआ था। तो ये बड़ी खबर है पखांजूर से। मुठभेड़ के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और स्पाइक होल के ऊपर जो बांस, देखिए स्पाइक होल यहां पर बनाकर रखा गया था जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। अमिताभ भट्टाचार्य हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। अमिताभ, ग्राउंड जीरो की तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, आपको बता दूं, ये जो पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है वो 15 तारीख रात से जब फोर्स अंदरूनी क्षेत्र में जाना चालू किया और 16 तारीख को जो है एनकाउंटर चालू हो चुका था। नक्सली जो है पहले से ही वहां पे घात लगा के बैठे हुए थे उस क्षेत्र में, जहां पूरे फोर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पाइक होल बना के रखे थे। स्पाइक होल इतने बनाए थे कि ताकि उसमें गिरकर जवान घायल हो जाए, उनकी जान चले जाए। बड़ी सूझबूझ से उस स्पाइक होल को हटा के जवान आगे बढ़े हैं। तब जाके 2 जवान को गोली लगा। गोली लगने के पश्चात जो है दोनों जवान को एयरलिफ्ट करके ये रायपुर पहुंचाया गया है अस्पताल। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर, और इन तस्वीरों से आप समझिए कि किस तरह से जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्पाइक होल यहां पर बनाया गया था। लेकिन जवान बहादुरी से डटे रहे। नक्सलियों को पूरी तरह से घेर कर यहां पर जवानों ने रखा था। मौके का फायदा उठाकर नक्सली यहां से भागे। 5 नक्सली यहां से ढेर हुए थे। और ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। स्पाइक होल के ऊपर जो बांस का एक कवर बनाए हुए थे उसको निकाल हो गया था। ठीक है सर। ठीक है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो जवान घायल हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। बढ़ते आगे, भिलाई से बड़ी खबर है। कॉमेडियन यश राठी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जेवरा सिरसा चौकी में मामला दर्ज हुआ है। बीजेवाईएम, करणी सेना, एनएसयूआई ने शिकायत की थी। आईआईटी भिलाई में एनुअल फंक्शन हुआ था और कार्यक्रम के दौरान अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। जो यहां पर लोग मौजूद थे इस कार्यक्रम में, वो कान बंद करने तक मजबूर हो गए थे। बड़ी खबर है भिलाई से। कॉमेडियन यश राठी पर आखिरकार मामला दर्ज कर लिया गया। जेवरा सिरसा चौकी में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीजेवाईएम, करणी सेना, एनएसयूआई ने इस मामले की शिकायत की थी। कोमल धनेसर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। कोमल, जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, तस्वीरें हमने देखी। जो प्रोफेसर यहां पर बैठे थे, जो लोग बैठे थे, उन्होंने कान अपने बंद कर लिए थे। आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हो गई इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, कल रात इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति रोहन सिंह उसने यहाँ शिकायत सबसे पहले दर्ज कराई थी। उसकी शिकायत को प्रथम शिकायत मानते हुए जेवरा सिरसा पुलिस ने कल रात एफआईआर कर ली है यश राठी पर। और इसमें 2 एप्लीकेशन और मर्ज किए। जो शिकायत करणी सेना और एनएसयूआई के लोगों ने की थी, तो तीनों आवेदन को मिलाकर के एक एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 296 बीएनएस की धारा के तहत मामला पूरा दर्ज हुआ है। और आपको बता दूं कि इस मामले में आईआईटी भिलाई की ओर से भी कुछ स्टूडेंट
सुपरिटेंडेंट को शायद अब भेजने की तैयारी कि वो भी इसमें शिकायत करें, ताकि सभी शिकायतों को मिलाकर के एक एफआईआर पर पूरी कार्रवाई की जा सके। लगातार कार्यक्रम के होने के बाद जो मेराज कार्यक्रम हुआ था एनुअल फंक्शन का, उसके बाद जिस तरीके से वीडियो इंस्टा पे वायरल हुए थे, और वीडियो वायरल होने के बाद में शहर के लोगों का भी कहना है कि आईआईटी भिलाई की अपनी एक अलग छवि है। वहाँ के युवाओं जो निकलते हैं वो देश का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके का अश्लील कार्यक्रम का वहाँ पे होना एक दुर्भाग्यजनक है। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर उसमें टिप्पणी की गई है, काफी शर्मिंदगी महसूस की गई। वहाँ पे जो महिलाएं बैठी थी, जो स्टाफ प्रोफेसर बैठे थे, उनको काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। और जिस तरीके से वीडियो में एफआईआर तो दर्ज कर लेंगे, अब आगे किस तरह की पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी इस मामले में? जी बिल्कुल, एफआईआर होने के बाद जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई होती है, यश राठी के पास में भेजा जाएगा और एफआईआर के तहत जितनी भी जो जांच है उसमें हो सकता है उसे यहाँ बुलाया भी जाए। चलिए, आप बहुत शुक्रिया कोमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो भिलाई से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आईआईटी भिलाई में एनुअल फंक्शन हुआ था, जिसमें कॉमेडियन यश राठी पहुंचे थे। उन्होंने अपने स्पीच में भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। तस्वीरें आप देखिए, जो यहाँ पर लोग बैठे हुए थे उन्होंने कान तक बंद कर लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और शिकायत के बाद अब एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। जैसे कि हमारे संवाददाता कोमल धनेसर ने बताया कि इस मामले में पुलिस की जांच अब आगे बढ़ेगी और पूछताछ के लिए बुलाया भी जा सकता है। तो कार्यक्रम में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। कॉमेडियन यश राठी ने इस कार्यक्रम में जमकर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। 15 तारीख को आईआईटी भिलाई में एक स्टैंड अप कॉमेडियन का कार्यक्रम था। उसका नाम था यश राठी। मंच पे आकर लोगों को हंसाने की उनकी कला थी, मगर वो हंसाने को छोड़कर इतने अश्लील शब्दों के प्रयोग करने लगे, जिसमें उन्होंने माँ बहन की अश्लील गालियाँ दी भरे मन से, और मन से माताओं बहनों के शरीर के अंगों को अश्लील शब्दों में परोसा भरे मंच में सबके सामने। और वहाँ पे बैठी सभी माताएं बहनें अपने आप को लज्जित महसूस कर रही थी। और ऐसे कार्यक्रम का विरोध करते हुए हम लोगों ने जेवरा सिरसा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसपे यश राठी के ऊपर जेवरा सिरसा थाने में मर्ग कायम हुआ है। तो आपको बता दें कि स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी, इससे पहले भी उनका कई वीडियो वायरल हुआ था, अश्लील शब्दों का जिस पर प्रयोग उन्होंने किया था, और इससे पहले भी वो सुर्खियों में आए थे। बढ़ते आगे, बड़ी खबर रायपुर से। गुड़ियारी क्षेत्र में विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला के रिश्तेदार और दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार है। गुड़ियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे रायपुर से। गुड़ियारी क्षेत्र में विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला के रिश्तेदार और दोस्त ने इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। गुड़ियारी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र में कल एक अपराध रजिस्टर किया गया है, जिसमें 2 आरोपी हैं और अभी आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। रायपुर से खबर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। प्रशासनिक फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। रायपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी वजह कांग्रेस है। एक बड़ा आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर लगाया। कांग्रेस सरकार कोरोना में दवाई की जगह शराब पहुंचा रही थी और इसी लत के कारण आज घटनाएं हो रही है। फिर भी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके साथ ही मंच के आरोपों पर भी गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। कांग्रेस सरकार में कितने अनुभवी थे कि कई घोटाले हुए, शराब जैसे घोटालों के कारण आज लोग जेल में हैं। हमें ऐसे अनुभवों की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है और इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते हैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी है। शर्मा जी, रायपुर की बात करें तो रायपुर में एक महीने में 12 से ज़्यादा हत्या के मामले सामने आए हैं और लगातार विपक्ष घेर रही है। पूरे मुद्दे को कैसे देखें? कोरोना के समय में जब लॉकडाउन था, घर में दवाइयाँ पहुँचानी थी, तब शराब पहुँचाया गया। शराब वाले मामले में इतनी धज्जियाँ उड़ाई गई नियमों की कि लोगों को लत लगा हुआ है। सब ये लोग जेल में हैं अभी तक। जो कुछ भी रायपुर में हो रहा है, ये इन्हीं कारणों से हुआ है। फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पुलिस ने मुस्तैदी के साथ काम किया है। प्रशासनिक बदल के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया गया है। जी सर, लेकिन नेता प्रतिपक्ष चरणदास मान जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप अनुभवहीन हैं, सरकार पूरी अनुभवहीन है और ये छत्तीसगढ़ को आप जो है पंजाब, उड़ता पंजाब जैसा बना रहे हैं। कितना सही है उनका?
ये कितने अनुभव वाले ये थे जिनके समय में कोल ब्लॉक का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कितने अनुभव वाले ये थे जिनके समय में शराब घोटाला हुआ है, लोग उनके अधिकारी अंदर हैं, उनके नेता अंदर हैं। मतलब ये कैसा अनुभव है? ऐसा अनुभव किसी को नहीं चाहिए भैया, ऐसा अनुभव किसी को नहीं चाहिए। उनको खुद समझना चाहिए विषयों को। परिस्थितियां होती हैं, पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये बड़ा मसला होता है। तो आपने सुना विजय शर्मा जी को, जो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि पूरे मामले पर राज्य सरकार गंभीर है और जो भी उचित कार्रवाई की जानी है उस पर राज्य सरकार कर रही है। कैमरामैन संजीव के साथ सौरभ सिंह परिहार, iViz24 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच गया। किसानों को 503 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 2739 केंद्रों में 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का आंकड़ा 3 लाख टन के पार पहुंच चुका है। किसानों को 503 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 2739 केंद्रों में 165 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य इस बार छत्तीसगढ़ में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के 68,668 किसान अब तक धान बेच चुके हैं। अंबिकापुर से खबर है। धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। उन्होंने कहा कि टोकन मिलने में किसानों को परेशानी हो रही है। परेशानी के कारण किसान धान नहीं बेच पा रहे। सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य बढ़ाया, लेकिन सुविधाओं में कोई विस्तार नहीं किया गया। लक्ष्य बढ़ाकर अवधि घटाने से कैसे 100% धान की खरीदी होगी, ये सवाल उन्होंने उठाया। सरकार की व्यवस्था से कालाबाजारी, मुनाफाखोरी बढ़ेगी और दलाल सक्रिय होंगे। टोकन अभी तक जब देंगे तब ना लोग बेचने जाएंगे। समिति के अध्यक्ष, वहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर, उनको कई जगह पर बिना कारण के उनको हटाया जा रहा है। इतने सीमित समय में और इतना ज़्यादा मात्रा में धान खरीदी कैसे संभव हो सकता है? इससे कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे रायपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, छत्तीसगढ़ में बंपर धान की खरीदी हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार धान खरीदी पर सवाल उठा रहा कि लक्ष्य बढ़ा दिए गए लेकिन सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई है। क्या कह रहे हैं इस वक्त अमरजीत भगत? बिल्कुल, देखिए श्रवण, छत्तीसगढ़ में 14 तारीख से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है और आज 20 तारीख है और 6 दिन में से लगभग 2-3 दिन तो छुट्टी में चले गए हैं। और इस दौरान आप देखें कि 3 लाख टन से ज़्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 503 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। अर्थात जो धीरे धीरे जो है किसान धान खरीदी केंद्रों तक पहुँच रहे हैं। और जैसे पहले भी ये जानकारी आ रही थी कि धान जो है इस बार लेट में आ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं तारीख भी 14 नवंबर जो है राज्य सरकार की ओर से की गई थी। और आप देखिए कि 3 लाख टन का आंकड़ा पार कर लिया गया है और लगभग 2700 से ज़्यादा धान खरीदी केंद्रों पर 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है, जहाँ पर 25 लाख से ज़्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। और राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि कैसे किसानों को बेहतर ढंग से जो उनको असुविधा ना हो, इसके लिए टोकन दिए जाएँ। और इसके अलावा आपको याद होगा कि माइक्रो ATM भी जो है धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था की गई है। 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक किसान जो है वहीं पर ले सकते हैं अपने धान बेचने का। तो ये व्यवस्था जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों जानकारी दी थी। तो कुल मिलाकर धान खरीदी की व्यवस्थाएं तो अच्छी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जरूर सवाल उठा रहे हैं। और जैसे हमने कल ही सुना कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि 21 क्विंटल धान खरीदी किया जाना है प्रति एकड़, लेकिन कई जगहों पर गिरदावरी की रिपोर्ट के हिसाब से क्षेत्रवार और कई जिलेवार धान खरीदी कम हो रहा है। ये आरोप जो कांग्रेस के नेता है वो लगा रहे हैं। इसी तरीके से टोकन को लेकर भी बात हो रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अपनी पूरी व्यवस्थाएं 2700 से ज़्यादा धान खरीदी केंद्रों में उचित ढंग से की गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से जो 165 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है 31 जनवरी 2025 तक जो है ये खरीदी होगी, उस पर क्या सरकार जो है सफल होती है। और इससे पहले कि आपको याद होगा कि जब से
छत्तीसगढ़ में धान का दाम किसानों को ज़्यादा मिलने के बाद जो है धान की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई है। और इसको लेकर आपको याद होगा कि पिछले दिनों रबी में धान ना बोने को लेकर जो है धान के अलावा अन्य दलहन तिलहन फसल बोने को लेकर भी जो एक्सरसाइज की गई थी कृषि विभाग की ओर से। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल यही है कि खरीफ सीजन का धान खरीदी जो है बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। तमाम जो तैयारियां सरकार की ओर से वो की गई हैं और विपक्ष है तो निश्चित रूप से उनके आरोप देखने को मिलेंगे। चलो, बहुत शुक्रिया सौरभ आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।